नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2021 दशा माता का दिन। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं दशा माता के ये गहने और साथ ही साथ अब हम करने जा रहे हैं पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी हमने की है पीपल के पेड़ पे कुछ इस तरह से। तो पीपल के पेड़ पे इस तरह से पूजा की जाती है। तो हम घर से निकल चुके हैं और यहाँ पर पूजा की थाली रख दी है। यहाँ पर केवल हम ही नहीं और भी कई लोग पूजा करने आते हैं ये पीपल के पेड़ के नीचे। और यहाँ पे सबसे पहले जल चढ़ाते पीपल देवता को, फिर उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में धीरे धीरे कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की 10-10 बिंदी लगाते हैं। तो अगर आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप घर पर भी पीपल के 5 पत्ते लाके उनकी पूजा कर सकते हैं। और दशा माता की तस्वीर हो तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हल्दी का खास तौर पे प्रयोग किया जाता है दशा माता की पूजा में। हल्दी का खास तौर पे प्रयोग किया जाता है और मेहंदी, कुमकुम और काजल का, साथ ही साथ 10 बिंदी लगाई जाती है। इसी के साथ मौली भी चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ जब हम दशा माता की पूजा करते हैं वो होलिका दहन के 10वें दिन के बाद करते हैं। और इस दिन दशा माता की खास तौर पे जो राजा नल और दमयंती की कथा है वो सुनी जाती है। अगर आप 10 दिन तक पूजा नहीं कर सकते, 10 दिन तक कहानी नहीं सुन सकते, तो आप जो 10वें दिन एक कहानी सुनी जाती है और इस तरह से मौली भी चढ़ाई जाती है। और ये देखिए ये गहने हैं जो हमारे घर में 3 सदस्य हैं तो 3 सदस्यों के हिसाब से बराबर बराबर लेवल में बनाए जाते हैं, उनको दशा माता पे चढ़ाए जाते हैं। और जो पुराना डोरा होता है और जो होली पर जो धान हम सेकते हैं उसी धान को हम दशा माता की पूजा में भी काम में लेते हैं। अगर आपके पास ये बस्ते नहीं हैं तो आप नॉर्मल जो गेहूँ होता है वो भी यूज़ में ले सकते हैं। जब कहानी सुनते हैं तो उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए सारे गहने, हार, हंसली, चूल्हा, बर्तन और गहने, चूड़ी वगैरह सब दशा माता के जो भी बनाते हैं हम वो यहाँ पर पीपल के यहाँ पर आकर चढ़ाते हैं। खास पूजा होती है इस दिन जो कि साल भर की दशा के समय होती है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कथा भी सुनी जाती है राजा नल और दमयंती की। इस तरह से वैसे तो कथा 2 तरीके से होती है, एक हिंदी में भी सुनी जाती है और मैं यहाँ से राजस्थान से हूँ तो राजस्थान में मारवाड़ी में भी, राजस्थानी में भी कथा सुनी जाती है। और इस तरह से 10 जो सूत का धागा होता है उसकी 10 परिक्रमा की जाती है। इस तरह से 10 परिक्रमा करते हुए फिर पूजा खत्म की जाती है। और साथ ही साथ जहाँ पर ये पीपल का पेड़ है वहाँ की हरियाली तो आपको देखनी ही बनती है। और देखने के लिए हरियाली बहुत ही सुंदर भी है। और यहाँ पे सिंगाड़े का तालाब भी है जो कि हरियाली का बहुत ही सुंदर प्रतीक है। हरियाली बहुत ही अच्छी भी लगती है। और पीपल का जो पेड़ है वो चारों तरफ बड़ के पेड़ के साथ भी है। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पे परिक्रमा करते हुए पूरी 10 परिक्रमा की जाती है। और 10 परिक्रमा करने के बाद में फिर जो साल भर का गले में जो डोरा बांधते हैं उसको हम तिजोरी में रखते हैं। और फिर साथ ही साथ इसकी पूजा भी की जाती है। और जो सूत बांधते हैं 10 सूत उसी में अटका देते हैं जब हम परिक्रमा करते हैं उसके बाद में। तो जब भी आप कहीं पर भी कचरा तो करें तो हरी भरी हरियाली लगी हुई है। हरियाली सभी स्वच्छता और शुभता का भी प्रतीक होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पतवारी माता की भी पूजा की जा रही है। इस तरह से पतवारी माता की पूजा करते हैं। 5 कंकड़ लाके, पत्थर लाकर उनको पतवारी मानकर पतवारी माता की पूजा की जाती है। और जो माताएं हैं वो अपने बच्चों के लिए ये कथा और ये पूजा अवश्य करें। तो ये था वीडियो दशा माता की पूजा का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।